दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने माँ बाप पर एक वीडियो बनाया था जिसमें माँ बाप को सताने का अंजाम बताया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने ये तो बता दिया कि माँ बाप को सताने का क्या अंजाम होता है। अब आप ये भी बताइए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को सताते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तो उनका क्या अंजाम होगा और ऐसे माँ बाप के साथ बच्चों को क्या करना चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अगर कोई माँ बाप गलत है, अपने बच्चों पर जुल्म करते हैं, अपने बच्चों को तकलीफ और परेशान करते हैं, तो उनका क्या अंजाम होगा और ऐसे माँ बाप के बच्चों को अपने वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और साथ में हम आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऐसे बेटे का वाकया भी बताने वाले हैं जो अपने माँ बाप से बहुत दुखी था। ऐसे बेटे को हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में जिस तरह से औलाद के फ़राइज़ हैं, उसी तरह से माँ बाप के भी कुछ फ़राइज़ हैं। यानी कि जैसे बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का हक अदा करे, वैसे ही हर माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों का भी हक अदा करे। ऐसा नहीं है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ औलाद को ही डराया है कि वो अपने माँ बाप को ना सताए, उनको परेशान ना करे, वरना बहुत बड़ा गुनाह होगा। बल्कि इस्लाम माँ बाप के बारे में फरमाकर हर माँ बाप को भी डराता है कि वो अपने बच्चों का हक भी अदा करे, उनको ना सताए, उन पर किसी भी तरह का कोई जुल्म ना करे। यानी कि जिस तरह से औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, वैसे ही माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों का हक अदा करे, उनको ना सताए, उन पर जुल्म ना करे, क्योंकि औलाद अल्लाह पाक की दी हुई एक अजीम नेमत है। इसलिए हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की सही तालीम और परवरिश करे, उनकी सेहत, आराम, हिफाजत और निगरानी का पूरा ख्याल रखे। हदीस शरीफ में है कि दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो हशर के मैदान में इस हालत में उठेंगे कि उनके जिस्म का आधा हिस्सा हशर के मैदान में लकवाग्रस्त होगा, यानी कि उनका आधा हिस्सा काम नहीं करेगा। उन दो किस्म के लोगों का गुनाह क्या होगा? उनमें से एक किस्म के लोग तो वो होंगे जो अपने बच्चों में इंसाफ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर हो या फिर जायदाद को तकसीम करने को लेकर हो। और दूसरे किस्म के लोग वो होंगे जो अपने बच्चों पर जुल्म करेंगे, यानी कि जो अपने बच्चों को नाहक सताएंगे। ऐसे माँ बाप भी अल्लाह की बारगाह में सख्त गुनाहगार होंगे। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों में हर चीज़ को लेकर इंसाफ करे, उनकी तरबियत में इंसाफ हो, माल और दौलत को तकसीम करने में यानी कि उनके बंटवारे में इंसाफ हो, खाने पीने की चीज़ों में इंसाफ हो। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके माँ बाप बहुत जालिम हैं, उन पर बहुत जुल्म करते हैं, तो ऐसे में वो अपने माँ बाप के साथ किस तरह का बर्ताव करें। तो याद रखें, ये आपके लिए एक आजमाइश है। ऐसे में आप सब्र रखें और आप अपना औलाद होने का फ़र्ज़ निभाते रहें। मगर यहाँ पर एक बात और है कि आप अपने माँ बाप की ऐसी कौन सी बातों की वजह से कह रही हो कि आपके माँ बाप आप पर जुल्म कर रहे हैं। उनके ऐसे कौन से काम हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम आप अपने बचपन में किया करते थे वही काम आज वो कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर याद रखें, यह आपके लिए तकलीफ नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक इबादत का मौका है। आप अपने माँ बाप के उन काम को अपने बचपन की ज़िंदगी से लगाकर देखें कि जब मैं छोटा था तो मैं जिद करता था। अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ जिद कर रहे हैं तो इसमें फिर तकलीफ़ क्या है। इसी तरह से अगर आपके माँ बाप आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आप सोचकर देखें कि आपके माँ बाप आपको ना जाने कितने पैसे बचपन और जवानी में दिए होंगे, इसलिए यह भी कोई जुल्म नहीं है। इसी तरह से अगर आपके माँ बाप आपको किसी ऐसे काम के लिए बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो याद रखें आपने अपने बचपन में भी ऐसे बहुत से काम उनसे करवाए होंगे जो उनको पसंद नहीं था, मगर आपकी खुशी के लिए उन्होंने वो काम किए थे, तो फिर इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करते होंगे। जैसे कि अगर किसी के माँ बाप अपने घर में शराब पीकर आते हैं तो यह सच में एक तकलीफ है, क्योंकि आपने अपने बचपन में तो कभी शराब नहीं पी होगी। मगर ऐसी हालत में भी बच्चों को चाहिए कि वो सब्र रखे, उनको बर्दाश्त करे, उनकी इस्लाह करे, उनको इस बुरे काम से रोकने की कोशिश करे, क्योंकि माँ बाप का अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा हक होता है। और इस्लाम में अगर अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और खिदमत के बाद अगर किसी की फरमाबरदारी की बात आती है तो वो माँ बाप के लिए है। याद रखें, माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उनका दिमाग ऐसा हो जाता है कि उनको जल्दी गुस्सा आने लगता है, हर वक्त वो बोलते रहते हैं, तो यह भी कोई तकलीफ नहीं है। एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वो अपने माँ बाप की शिकायत करने लगा और कहने लगा,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ مجھ سے بولتے نہیں ہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے باپ کو اپنے پاس بلوایا۔ جب اس کے والد کو یہ پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے تو وہ دل ہی دل میں بہت رنجیدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے چل دیا، اور راستے چلتے چلتے وہ کچھ اشعار یاد کرنے لگا، اور یاد کرتے ہوئے ہی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے چل دیا۔ ادھر اس شخص کے بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کا معاملہ بعد میں سننا، پہلے وہ اشعار سننا جو وہ یاد کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، آپ کا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے آپ وہ اشعار سنائیے جو آپ یاد کرتے ہوئے آئے ہیں۔ دوستو، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب انہوں نے ایسا سنا تو وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، ابھی میرے خود کے کانوں نے بھی نہیں سنے، ان کو آپ کے رب نے سن بھی لیے اور آپ کو بتا بھی دیے۔ اس کے بعد اس شخص نے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیا، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن شروع ہو گئی، تو روتا تھا ہم سو نہیں پاتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا ہم بھی نہیں کھا پاتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم حکیم اور طبیب کے پاس مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے، حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، میں نے تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پتھر توڑے، تگاڑیاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے، زندگی میں جو کمایا وہ بھی تیرے لیے، جو کچھ بچایا وہ بھی تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات محنت کرنی شروع کر دی۔ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور تو کڑیل جوان ہو گیا، میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا، اب میری خواہش اور میری امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا، چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا، جوانی آتے ہی تیری تو تیور ہی بدل گئی، تیری تو آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، تو اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ ہی پھاڑ دے گا، تو اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے کوئی اپنے غلام سے بھی نہیں کرتا ہے۔ پھر میں نے میری ساری زندگی کی محنت کو بھلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو ہی کوئی 2 وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو مجھے نوکر سمجھ کر ہی روٹی دے دیا کر۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو وہ اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بیٹے کا گریبان پکڑ کر آپ نے فرمایا، اے شخص، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 بار فرمایا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ان کو دکھ اور تکلیف دیتا ہے، تو پھر ایسے شخص سے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرو، ہمیشہ ان کو خوش رکھو۔